जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 7800099109। किसी ने कह दिया कि 2 बच्चे थे, अब नहीं चाहिए। बोले ठीक किया, ठीक किया। अरे तुम्हें क्या मतलब, तुमने एक पंचेंद्री परमात्मा बनने की हत्या का पाप ले लिया। बच्चे रावण दहन देख रहे हैं, बोले बहुत बढ़िया रावण, बोले सबसे बढ़िया रावण तो वही था। अरे तुमने भाभी तीर्थंकर की हत्या कर दी, इसका पाप कहाँ भोगोगे? विचार करना। अभी मुझे कुछ चीजें तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कैसे कैसे आज हम क्या देख रहे हैं, हमारी जैन समाज क्या कर रही है, सोचना कभी। यदि आपको कोई नाटक भी मिलेंगे तो दिगंबरत्व के नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम कई जगह जाते हैं, अजमेर आदि में ऐसे ऐसे सिख परिवार, पंजाबी परिवार रोहतक में, जिनको सिर्फ थोड़ा सा आने का मौका मिलता है, और एक से तो हमने कहा आप वैसी चीजें नहीं खाना, बोले ठीक है, लेकिन हमने कहा आप खिलाना भी नहीं किसी को। बोले कैसे हो सकता, हम अपनी लड़की की शादी करेंगे तो हम लोगों में तो चलता है। हमने कहा देखो मेरा आशीर्वाद जब ही लगेगा, आप कोशिश करना कि शादी भी वैसे घर ढूंढना। तो वो बोले माता जी हमारे यहाँ नहीं मिलेगा। हमने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लेकिन उस बंदे का श्रद्धान देखो, बारिश हो तूफान हो उसको आना ही है। और आकर ऐसे वास्तव में बैठ जाते थे, उनको देख के हमें लगता था कि इनको क्या हो गया, बिल्कुल मूर्ति की तरह हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। फिर जाने लगे तो कहने लगे कि कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा, ये शर्त रखी जब से। हमने कही चिंता नहीं करो, आप अहिंसा के साथ रखो, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। काम क्रोध मद लोभ की जबलों घट तक खान, और मूर्ख ज्ञानी पंडिता सभी एक समान। दया धर्म का मूल गए पाप मूल अविद्वान, और तुलसी दया न छाड़िए जबलों घट में प्राण। हमारे यहाँ कुछ बात भी हो, और परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि 3 साल बाद उसकी लड़की का रिश्ता हुआ, और कहाँ तो बेचारा 1,00,000 2 लाख रुपए लगाने की भी हैसियत नहीं थी, वो बेचारा छोटा सा काम था। और कहते हैं कि माता जी हम तो सोच रहे थे 25-50 हजार की नौकरी वाला मिल जाए, उसके यहाँ कम से कम 60 एकड़ तो खेती है, और आर्मी में उसकी नौकरी है, और दूसरी लड़की उससे भी अच्छे घर गई है, मेयर है उसका पति। कहने लगे हम सोचा नहीं था। बोले अब लोग हमसे पूछते हैं
कि तुम्हें इतना बड़ा रिश्ता कैसे मिल गया? तो कहते हैं, हम कह देते हैं कि मेरी माँ ने कहा था कि ऐसी जगह शादी करना जहाँ खाता नहीं हो, और उसके भी त्याग था, उस लड़के का भी त्याग था, इसलिए दोनों का मेल मिल गया। इसीलिए कहते हैं, हम कभी कभी कहते हैं अब चलता अपन क्या करेंगे, नहीं, हमें शुरू से एक दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, हम किसी की पाप की अनुमोदना नहीं करेंगे। कुछ भी, आपको पता है आप लोग पाप नहीं करते हो, हमने कहा था सावध दिले सो बहु पुण्य राशि। आप थोड़ा बहुत पाप हो जाता है पूजन में, मंदिर बनवाने में, लेकिन कितना पुण्य होता है, सम्यक दर्शन में कारण होता है। इन मंदिरों में आकर एक दिन परमात्मा बन जाएंगे। सुकौशल आदि की जीवन का पूर्व इतिहास देखो, सुकौशल, सुकमाल आदि, नेमिनाथ भगवान आदि के, राजा श्रेणिक आदि के पूर्वज उठाकर देखो, क्या थे? कोई भील था, कोई चांडाल था, कोई सांप था, कोई नेवला था, कोई वन कन्याएं थी, यानी आदिवासी कन्याएं थी, मंदिर के आगे से निकलती थी, कुछ उन पर नहीं होता था तो एक फूल ही चढ़ाकर चली जाती थी। लेकिन कहा है श्रद्धा से दर्शन करने वाला, श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा, जो मंदिर हमको दे देगा। क्या है मंदिर में? ये जो कुछ है सब आपका है, लेकिन जो यहाँ नमस्कार से मिलता है वास्तव में वो कहीं नहीं मिलता है। तुम बंदत जिन देव जी नित न मंगल होए, कहते विघ्न हरण सब ही टले छिड़ में मंगल होए। कहते हैं आपको वंदना करने से, लेकिन कैसी वंदना? गिरगिट जैसी नहीं कि आए तो ऐसे से। हम बच्चे को कहते 3 बार झुक, हमने कहा 3 बार की जगह 300 बार झुक, कुछ नहीं होना। अंदर से उनके प्रति हमारा ऐसा भाव आए कि वास्तव में गुण तो वो ही हैं। हमको भूख लगती है तो हम किताब पलटते हैं क्या? नहीं, भोजन की तैयारी करते हैं, भोजन बनाते हैं। फिर हमें भक्ति की भूख हो तो किताब क्यों पलटते हैं? उसके लिए पेट की भूख को इतना आरंभ करते हैं, और आत्मा की भूख के लिए कुछ नहीं करते हैं। किसी के लिखे हुए शब्द पढ़कर थोड़े से अर्घ लिए और ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। हमारी कब पूजा शुरू होती, कब खत्म होती है, हमें पता ही नहीं चलता है। रोज बोलते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग बोला है, और क्षुधा रोग जिस दिन नष्ट हो जाए उस दिन डॉक्टर के पास जाओगे कि मंदिर में श्रीफल चढ़ाने आओगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमको भूख नहीं लग रही है। अरे एक भूख होती तो बहुत आसान थी। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि क्षुधा रोग विनाशनाय के नाम पर हम क्या करें, एक चिटकी चढ़ा दें, या कुछ बना के लाओगे तो चढ़ा दोगे। अरे एक क्षुधा नहीं, पुत्रेष्णा, धनेष्णा, यशेष्णा, कौन सी भूख नहीं है? एक भूख होती तो चल जाता। हमारी समाज में भी प्रतिष्ठा हो, हमारी राष्ट्र में भी प्रतिष्ठा हो, और हमारे पास धन भी खूब हो, पुत्र भी अच्छा हो, पति पत्नी भी अच्छे हो, और जब सब कुछ नहीं हो तो स्वर्ग चले जाएं। ये ऐसा नहीं है? ये भूख नहीं है क्या? आंख से देख रहे हो वो भोजन नहीं है क्या? कान से सुन रहे हो वो भोजन नहीं है क्या? स्पर्शन कर रहे हो वो भोजन नहीं है क्या? मन से आप कभी विचार करना, कहीं बाजार से गुजरो, शोरूम से आ जाते हो, लेकिन दिल तो वहीं रह जाता है। तुम घर आ जाते हो, तुम आ जाते हो, दिल वहीं पड़ा रहता है। किसी की गाड़ी देख लो, दिल मचल जाता है, काश हम पे ऐसी गाड़ी होती। किसी की कोठी देख लो, काश हम पर ऐसी कोठी होती। किसी के पति को हंसते बोलते देख लो, काश मेरा पति ऐसा होता। अरे काश क्या होता? काश कभी कहा करो कि काश परमात्मा में भी तुम सा होता। जैसा दिल वहां छोड़ आते हो, ऐसा दिल इनके पास भी लगाया करो। कभी किसी संत को देखकर तुम्हारे अंदर तड़प हुई कि इन जैसा मैं भी हो जाता। जब झगड़ा हो जाता तब जरूर हमारे पास आते, माता जी अपने साथ ले चलो। हमने कहा झगड़ा हुआ क्या?
दूसरे दिन राजी होगी तो फिर चले जाओगे वापस। हम परमात्मा से कभी भी प्रसाद में कुछ नहीं मांगते हैं। हम उनसे नहीं कहते मेरे कर्मों को, हम तो रोज कहते दुष्टन देहु निकार साधु निको रख लीजिए बिन में सेवक आज, हे प्रभु ढील न कीजिए। कितने बेईमान हैं, दुष्ट खुद हैं और कर्मों को दुष्ट बता रहे हैं। नेह निमंत्रण भेज रहे हैं प्रियवर तुम्हें बुलाने को, और हे मानव के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। ध्यान रखना, कर्म ऐसे नहीं आते हैं। कर्म की आपने बहुत पूजा प्रतिष्ठा की है। बताओ किसी ने आपसे कह दिया कि आप अच्छी नहीं हो, हमको अच्छी नहीं लगती, मत बोला करो मेरे से। अब इतनी बात थी ना, उसके बोला और खत्म हो गई वो तो। हमने उस बात को लेकर 4 लोगों से कहा, वो मेरे से कह रही थी चुप हो जाओ, कैसे करेगी, मेरे सामने इतनी बोलने की हिम्मत हुई, मैं बताऊंगी उसे चुप तो कैसे करूंगी। आप समझ गए आपने क्या किया? आपने रोज कहा था कि अस्य कर्म दहनाए, और आप क्या कर रही हो? कर्म बांध नहीं रही हो, आग में घी डाल रही हो। रोज बोलती सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गई लेकिन मानो पावक में घी डाला। यहाँ घी नहीं डाल रही हो। घर पर आग लगने पर कभी मिट्टी का तेल डाला है क्या? नहीं डाला है। लेकिन संसार में कोई बात नहीं, संसार में जितनी विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी, क्योंकि कहते हैं हम भगवान से ये नहीं कहते मेरे कर्म दूर कर देना, हम कर्मों से कहते हैं कि परमात्मा का तत्व मेरे साथ है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हमारे पास वो सच्चा तत्व है, आश्रय बंद और कर्म फल भोगने की हमें प्रक्रिया पता है। क्योंकि हंस हंस कर बांधे कर्म रो रो के भोगना पड़ते हैं, और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ते हैं। समझ गए? हम हंस हंस कर कर्म बांध लेते हैं। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर, और किसको मजा मिला है कांटों की चाह पर। ध्यान रखना, हम जो पढ़ते हैं, आप लोग रोज क्षुधा रोग विनाशनाएं पढ़ते हो, लेकिन सच बताना एक दिन भी मन करा कि नहीं हो गया, आप क्या करना? नहीं, संसार के लिए नित्य प्रति आशाएं बनी है। लोग कहते सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैंने कहा असंतोष करो। आप कहोगे आप उल्टी बात सिखा रही हो, असंतोष करो। हाँ, जैन हो गए इसमें संतोष मत करो। जब तक हम जिन नहीं हो जाएं तब तक कैसा संतोष? हमें वो परम संपदा नहीं मिल जाए, जब तक अंतरंग की अनंत चतुष्टय लक्ष्मी नहीं मिल जाए तब तक कैसा संतोष? जब तक निज वास नहीं मिल जाए तब तक इन मकानों में कैसा संतोष? जब तक 4 आराधनाएं हमारा परिवार नहीं हो जाए, जब तक 5 समिति हमारी परिचारिकाएं नहीं हो जाएं, जब तक 3 गुप्ती हमारे मित्र नहीं हो जाए तब तक कैसा संतोष? क्योंकि कहते हैं मतलब की दुनिया होती है, वहां कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आपने देखा, पैसा हो आपके पास, हुकूमत हो, सत्ता हो, तो दूर का संबंधी भी आपके पास आ जाता है। और जिस दिन पैसा, हुकूमत, सत्ता समाप्त हो जाए, कोई इल्जाम में पकड़े जाओ तो अपना बाप भी अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है। कभी विचार करके देखना, ये संपत्ति 60-70 साल, अभी भी पंचम काल में, जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, और फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है। कहते वहां खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहां मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना। आप ध्यान रखना, आप ये मत सोचना हम सबसे बोलते हैं साधु बन जाओ, नहीं। घर वो भूमिका है, घर वो जमीन है जहां बीज रोपो पौधे आ जाएंगे, चावल की बालें आ जाएंगी, दोबारा रोपण कर देना। एक बार तो चावल के लिए पानी चाहिए घुटनों घुटनों तक, उसके बाद फिर चावल धान के
योग दोबारा बोया जाता है। इसी प्रकार से आज हम संसार में रहते हुए वो धान की कौपल तो कीचड़ में डाल देंगे, उसके बाद जब वो सक्षम हो जाएगी तो हम चारित्र में भी सफल हो जाएंगे। सिर्फ डालना सफलता नहीं है, बहुत प्रकार की रक्षा करनी पड़ेगी। कोई जानवर ना चब जाए, धूप ना खा जाए, पानी कम ना पड़ जाए, कहीं सूखा ना पड़ जाए, ना जाने क्या क्या करना होगा। ऐसे ही हमारे जीवन में इस रत्नात्रय की बेल को बढ़ाने के लिए कोई वासनाएं नहीं चढ़ जाए, कोई दुर्भावनाएं कि धूप नहीं लग जाए, कोई कहते हैं कामनाओं की सूखा ना पड़ जाए, ना जाने क्या क्या दिक्कतें। हमने कहा कर्म को हमने बुलाया है, कर्म तो हमने पूर्व में किए थे, वो कुछ संयोग वियोग मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इतनी सी बात को आप मन भी देते हो, वचन भी देते हो, काया भी देते हो। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।